मनोहर ने जैसे ही अपनी बीबी ममता पर हाथ उठाया, वैसे ही उसकी सास ने बीच में मनोहर का हाथ पकड़ लिया। माँ, मेरा हाथ छोड़ दो, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। हाँ बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, बहू पर हाथ मत उठाना, क्योंकि यह तो चाहती ही है कि तू इस पर हाथ उठाए और यह अपने ससुराल वालों पर दहेज प्रथा का उत्पीड़न का केस लगा दे और इसे खूब सारे पैसे मिल जाए। सासू माँ, आपको लगता है कि मैं ऐसी घिनौनी हरकत करूंगी? तो फिर तू मेरे हर काम में रुकावट क्यों डालने लगती है? तू मेरी बीवी है, मालकिन नहीं समझी? हाँ बहू, यह बात तो मैं भी मानती हूँ। तू हर काम में बीच में टांग अड़ाती है, जब देखो तब मेरे बेटे से बहस करती है। मैं सुनती रहती हूँ, मैं जो भी कहती हूँ अपने ससुराल वालों की भलाई के लिए करती हूँ। दरअसल आज से 2 साल पहले मनोहर की शादी नहीं हुई थी। उसके पिता उसके पीछे बहुत सारी जायदाद, कई एकड़ जमीन और पुश्तैनी हवेली छोड़कर गए थे। मनोहर उनका अकेला बेटा था। वो कोई काम नहीं करता था, सिर्फ ऐश करता था। एक दिन वो गांव वालों के साथ गजोधर काका की चाय की टपरी पर बैठकर गप्पे मार रहा था। तभी गजोधर काका ने कहा, तुम लोग जल्दी जल्दी पैसे दो, आज मुझे दुकान बंद करके जल्दी घर जाना है। भाई काका, मेरे होते हुए तुम इन लोगों को चाय का पैसा क्यों मांग रहे हो? इन सब का पैसा मैं दूंगा। बताओ कितने रुपए हुए? तुम सबके चाय और पकौड़े मिलकर टोटल तो 100 रुपए हो गया। तभी वहाँ पर बैठा एक आदमी बोला, अरे चाचा, अभी तक तो चाय 5 की मिलती है, अचानक 10 रुपए की दिए। भाई साहब, देख रहे हो महंगाई कितनी बढ़ रही है, तो मुझे भी चाय का दाम बढ़ाना ही पड़ेगा ना। अरे तो अचानक बढ़ा लोगे क्या? देखो, तुम लोगों को पैसे देने हैं तो दो, वरना चुपचाप घर जाओ। मैं तुम लोगों को माँ बाप से पैसे वसूल कर लूँगा। अरे वो काका, हमको छोटा मोटा आदमी समझ रखा क्या? भाइयों, आज के बाद काका की दुकान पर चाय पीने आएंगे ही नहीं। तुम्हारा 200 हुआ ना, ये लो पकड़ो 500 और ऐश करो। चलो भाइयों, इतना बोलकर मनोहर गांव वालों के साथ वहां से चला गया। यह मनोहर खुद तो कुछ करता नहीं है, इसके बेचारे बाप ने मेहनत करके इतनी बड़ी जायदाद इकट्ठी की है और यह उसे मिट्टी में मिलाए दे रहा है। इसकी माँ से बात करनी ही पड़ेगी, वरना गांव वाले इसे लूटते ही रहेंगे। अकेले दिन काका ने अपनी दुकान पर मनोहर की माँ को अकेले में मिलने के लिए बुलाया। देखो बहन जी, मुझे लगता है कि आप मनोहर की शादी कर दो, वरना गांव के लड़के उसे लूटते रहेंगे। भाई साहब, आपको ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा बेटा अपने बाप की तरह दिलदार है। रही बात शादी की, तो शादी तो मैं भी करना चाहती हूँ। कोई लड़की नज़र में हो तो बताइएगा। कुछ ही दिनों बाद गजोधर काका ने एक ममता नाम की लड़की मनोहर के लिए देख ली। दोनों परिवारों को एक दूसरे से मिलवा दिया। कुछ ही महीनों में मनोहर और ममता की शादी हो गई। सुहागरात वाली रात दोनों आपस में बातें कर रहे थे। ममता, तुम्हें जितनी महंगी सी महंगी साड़ियाँ खरीदनी है ना, सब खरीद लो। गाँव वालों को लगना चाहिए कि तुम मनोहर की बीवी हो। बीवी बारात में पूरे गाँव के लोग आए थे, मुँह दिखाई में सभी औरतें आई थी, तो गाँव वाले तो जान ही गए कि मैं आपकी बीवी हूँ। महंगी साड़ी पहनने से क्या हो जाएगा? देखो, तुम मुझसे ज़्यादा मत करो, जितना कह रहा हूँ उतना करो। इतने में मनोहर के पास गांव के दोस्त का फोन आ गया। भाई मनोहर, हम लोग जरा भोपाल तक घूमने गए थे, रास्ते में हाईवे पर हमारी गाड़ी खराब हो गई, पेट्रोल भी खत्म हो गया। तुम 10,000 भेज दो यार, मैं तुम्हें 1 महीने बाद लौटा दूंगा। मनोहर ने फोन स्पीकर पर डाल रखा था, इसलिए ममता भी सब सुन रही थी। अरे तो फिक्र मत कर, क्या मैं तुझे 20,000 भेजता हूँ ऑनलाइन, रुक। इससे पहले कि ममता उसे रोक पाती, मनोहर ने उसे पैसे भेज दिए। फोन कटने के बाद, देखिए, आप इस तरीके से बेफिजूल पैसा खर्च मत कीजिए। मुझे इसकी आवाज़ से ही लग रहा था कि कहीं नहीं फंसा हुआ है। यह लोग कहीं पार्टी करने का प्लान बना रहे होंगे, लेकिन पैसे नहीं होंगे, इसलिए इतनी बड़ी कहानी बना दी। देखो ममता, आज हमारी सुहागरात है, इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी मेरे दोस्त है, मेरे पैसा, मेरा जो मन करेगा वो करूँगा। मनोहर के पास एक बहुत ही बड़ी महंगी बाइक थी। अगली सुबह नाश्ते के वक्त उसके गांव का वही दोस्त उसके घर आ टपका। क्या बात है, आप लोग नाश्ता कर रहे हैं? भाभी जी नमस्ते। माँ जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तुम्हारी आवाज़ सुनकर लग रहा था कि तुम मनोहर के वही दोस्त हो जिसने कल रात फ़ोन किया था। तुम लोग तो हाईवे पर फंसे हुए थे ना, इतनी जल्दी वापस आ भी गए? क्या बात है मनोहर भाई, भाभी जी तो एक नंबर की जासूस है। बहू, तो चुपचाप बैठकर नाश्ता कर, दोस्तों के बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ममता ने अपनी सास की बात मान ली और चुपचाप बैठकर नाश्ता करने लगी। तभी उसके दोस्त ने कहा, मनोहर भाई, तुमने तो शादी कर ली, मैं भी किसी लड़की को पसंद करता हूँ। आज मैं उसके माँ बाप से मिलने जा रहा हूँ। क्या आपकी बाइक मुझे मिल सकती है 1 दिन के लिए? हाँ, क्यों नहीं, ले पकड़ चाबी। उसका दोस्त तुरंत मनोहर की बाइक लेकर वहाँ से निकल गया। ममता को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। नाश्ता करने के बाद जब दोनों कमरे में गए तो मनोहर के साथ ममता बहस करने लगी। देखिए, मैं लोगों का चेहरा और उनकी आंखें देखकर समझ जाती हूँ कि वो इंसान कैसा है। आपका दोस्त मीठी मीठी बातें भले ही कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब मुझे चालाकी नजर आ रही थी। इतनी महंगी बाइक आपको नहीं देनी चाहिए थी। ये मेरे दोस्त सही कहते हैं, शादी के बाद बीवी ही भाई और
दोस्तों को आपस में अलग कर देती हैं। ज्यादा बोलूंगा ना तेरा मुंह में टैप लगा दूंगा। मनोहर की माँ बाहर उन दोनों की बहस सुन रही थी। अच्छा हुआ मेरा बेटा थोड़ा समझदार है, वरना यह औरत तो इस घर की आते ही दोस्तों के बीच लड़ाई करवा देती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। मनोहर कोई काम नहीं करता था, सिर्फ अपने माँ बाप की दौलत को ऐश करता था। धीरे धीरे एक महीना बीत गया, लेकिन मनोहर का दोस्त उसकी बाइक लौटाने नहीं आया। फिर एक दिन सासू माँ, मनोहर जी घर की सारी दौलत अपने दोस्तों पर उड़ाया करते हैं। इनके पैसे दोस्त इतनी महंगी बाइक लेकर गए थे, अभी तक देने नहीं आए। वही बातें लेकर बैठ गई, आज मैं तुझे प्रसाद दे ही देता हूँ। इतने में मनोहर ने ममता के ऊपर हाथ उठा दिया, लेकिन बीच में उसकी सास ने रोक लिया। बेटा चाहे कुछ भी हो जाए, हाथ नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि यह तो चाहती ही है कि तू इस पर हाथ उठाए। यह अपने ससुराल वालों पर दहेज प्रथा और उत्पीड़न का केस लगाए। तभी उनके घर के बाहर से चुपके से गांव के कुछ लड़के मनोहर उसकी बीवी के बीच की बहस सुन रहे थे। वो भागते हुए मनोहर के उसी दोस्त के पास गए जो उसकी बाइक लेकर गया था। ए भाई, तुम मनोहर की बाइक एक महीना पहले लेकर आए थे ना, उसे लेकर उस घर में महाभारत हो रही है। जल्दी से कुछ सोचो, वरना मनोहर आता ही होगा। उस बाइक को बेचकर तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दे दिया, अब क्या करूं मैं। अरे यार, एक आइडिया है। थोड़ी देर बाद उनके ग्रुप का एक दोस्त गगन मनोहर के पास आया। अरे मनोहर भाई जल्दी से साथ चलो। गगन मनोहर को हाथ पकड़कर उसके दोस्त के घर ले आया। वहाँ उसके साथ उसी दोस्त के हाथ पैर और चेहरे पर पट्टी बंधी हुई थी। यार यह सब क्या हो गया? मैं तो तेरे पास ही अपनी बाइक लेने आ रहा था। ए मनोहर भाई, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलकर वापस लौट रहा था कि तभी अचानक उस बाइक के साथ नीचे खंडर में गिर गया। थोड़ी देर बाद पुलिस आई और मुझे उठाकर ले गई, लेकिन तेरी बाइक को मैं नहीं बचा पाया यार, चकनाचूर हो गई। अरे कोई बात नहीं यार, तू सही सलामत है, मेरे लिए बस यही काफी है। मनोहर के वहाँ से जाते ही उसके सभी दोस्त जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि उन दोस्तों ने मिलकर नकली प्लास्टर लगाया था। गगन के पिता गांव के प्रधान थे। एक दिन उन्होंने गगन से कहा, गगन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम लोग मनोहर का खूब फायदा उठाते हो। मुझे इस बात से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत फायदा मेरा भी तो होना चाहिए। मैंने उसके बाप की खूब मदद की थी। आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ पापा? मैं चाहता हूँ कि उसकी सारी जमीन और हवेली मेरे नाम पर हो जाए। लेकिन पापा ये कैसे हो सकता है? अपने कान इधर ला, मैं तुझे एक प्लान समझाता हूँ। प्रधान ने अपने बेटे के कान में कोई प्लान बता दिया। अगले ही दिन गगन मनोहर थे अकेले में अपने खेतों के किनारे मिला। क्या बात है गगन यार, मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता हूँ और खुद के दम पर न कुछ काम करना चाहता हूँ। यह बात जब मैंने अपने पिता को बताई तो उन्होंने मुझे घर से बेदखल कर दिया। यार अब बताओ मैं क्या करूँ? कोई बात नहीं है यार, हमारे घर में रुक जा भाई। मैंने तुमसे सीखा है कि अपने स्वाभिमान की रक्षा कैसे की जाती है। अब मैं अपने घर तभी वापस जाऊंगा जब अपने दम पर कुछ करके दिखा दूंगा। मैं खुद मुझे पेट्रोल पंप खोलना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे लोन चाहिए। अगर तू अपनी जायदाद के पेपर मुझे दे दे, उन पर मुझे लोन मिल जाएगा। उनकी बातें ममता ने सुन ली। रात में मनोहर जबरदस्ती करके जायदाद के कागज गगन को दे आया। कुछ दिनों बाद प्रधान, गगन वकील, कुछ पुलिस वालों को अपने आदमियों के साथ मनोहर की हवेली आया। मनोहर तुम लोग यह हवेली खाली कर दो, तुम्हारी सारी जायदाद अब हमारी हो गई है। प्रधान जी ये क्या कह रहे हो आप? गगन ये सब क्या है यार? तुम इतने भोले हो कि अपनी जायदाद के असली कागजात मुझे दे दिए। वकील साहब ने अपना थोड़ा दिमाग लगाया और तुम्हारी सारी जायदाद हमारी हो गई। वकील साहब आप तो कानून के रक्षक हो ना, आप असली नकली कागजों में फर्क भी नहीं कर पाए। इस हवेली के असली कागजात ये रहे मेरे पास। गगन उस दिन मैंने तुम लोगों की बातें सुन ली थी। मैं तुरंत घर आई, लैपटॉप में जल्दी से नकली कागजात तैयार करके उसका कलर प्रिंट आउट असली कागजों की तरह रख दिया और असली कागज मैंने अपने पास छुपा कर रख लिए थे। प्रधान जी आपने फिजूल में मेरा समय बर्बाद किया। मैं धोखाधड़ी के आरोप में तुम और तुम्हारे बेटे को जेल ले जाएंगे। हवलदार है, गिरफ्तार कर लो दोनों को। वकील डर कर वहाँ से भाग गया। पुलिस गगन और प्रधान को गिरफ्तार करके ले गई। आज बहू की वजह से हमारी जमीन जायदाद बच गई, वरना हम सड़क पर होते। ममता तुम हर वक्त सही ही कहती थी, सब मेरा फायदा उठाते थे। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी।